दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि आजकल हमारे उत्तराखंड में क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सभी लोगों को पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ अनीशा के, जिसकी 2 दिन पहले मौत हो गई है। और किसकी वजह से? पिलखी हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी की वजह से। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, हर कोई बोल रहा है। हर किसी के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है कि पिलखी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज हमारी बहन अनीशा हमारे साथ नहीं है। डिटेल में बताऊँ तो अनीशा मेरे मायके की है, मेरी भतीजी लगती है रिश्ते में, और मेरी बहन के साथ की है। ये मेरी बहन से छोटी थी शायद, है ना। वही अनीशा जो हजारों खुशियाँ समेट के, हजारों सपने समेट के पिलखी हॉस्पिटल में गई थी डिलीवरी के लिए। लेकिन उसको नहीं पता था कि पिलखी हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी उसके मौत का कारण बन जाएगी। कितने सपने सजाए होंगे उसने, कितने ख्वाब देखे होंगे उसने, उसके घर वालों ने, उसके मम्मी पापा ने। वो माँ, जिस माँ ने 9 महीने पहले अपनी बेटी को विदा किया था, आज वो माँ सपना देख रही थी कि मेरी बेटी अपने बच्चे को साथ में लेकर मेरे घर में आएगी। क्या बीत रही होगी उस पापा पे, जो पापा एक नाना बनने की खुशी देख रहे थे। कुछ दिन पहले बहुत सारी बधाइयाँ दी सबने। 6 सितंबर को अनीशा की डिलीवरी हुई थी, तो सभी लोगों ने बहुत सारी डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने बधाइयाँ दी। पहले तो नहीं हो पाता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का है, तो सब लोग स्टेटस वगैरह लगा के, फ़ोन करके, हर कोई सब लोग जो है बधाई दे देते हैं। तो सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन नहीं पता था किसी को कि ये खुशियाँ हमारी इतना मातम बन जाएंगी, हमारी खुशियों पे नज़र लग जाएगी। तो बहुत सारे सपने देखे होंगे उसके आने वाले बच्चे के दादा दादी ने, और सबसे ज़्यादा जो सपने देखते हैं वो देखते हैं आने वाले बच्चे के माँ और पापा ने। क्या बीत रही होगी उस बाप पे आज, जो बच्चे को देख रहा है लेकिन साथ में बच्चे की माँ नहीं है, जो उसको इस दुनिया में लाई, जिसने 9 महीने तक उसको अपने पेट में रखा, वो आज साथ में है ही नहीं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? जो नारा लगाया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी टिहरी क्षेत्र के समस्त वासियों को, जिन्होंने कल घनसाली में पूरा समर्थन किया। सारे लोग इकट्ठा हुए, जितने भी व्यापारी लोग थे, सभी लोगों ने अपनी दुकानें वगैरह बंद रखी हुई थी, और सारे एकजुट होके अनीशा को न्याय दिलाने का सभी लोगों ने समर्थन किया। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो नारा लगाया गया कि पिलखी हॉस्पिटल नहीं, रेफर सेंटर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर उनसे ये बात उनकी जो जेठ सासू जी, यानी कि उन जो दीदी थी अनीशा के हस्बैंड की दीदी थी, वो साफ साफ कह रही हैं कि अगर इनसे नहीं हो रहा था तो ये पहले ही बोल देते थे आगे ले जाओ, हम आगे लेके चले जाते। बाद में इन्होंने बोला तो हम लेके गए ना, तो उससे पहले ये पहले ही बोल देते, जब इनके बस का था ही नहीं, उसी समय बोल देते कि आप आके लेके चले जाओ, तो हम लेके चले जाते। बाद में वे तो लेके गए, उससे अच्छा पहले ही लेके चले गए होते। फिर जो उनके साथ दूसरी थी, वो बता रही हैं कि अनीशा जो है दर्द से चिल्ला रही है, कहरा रही है, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया। वो ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की है, तो उनको बोले कि तुम खाना लेके आओ अनीशा के लिए। वो अपने ही मुंह से साफ साफ बता रही हैं। जो पहाड़ी खबरनामा न्यूज़ है, उसी पे हम लोगों ने भी सुना है, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। तो उन्होंने भी साफ साफ बताया कि जब मैं अंदर झांकी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि उन्होंने बाल्टी लगा रखी थी, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो साफ साफ पता चलता है कि पूरी जो लापरवाही है उन्हीं की वजह से है।
फिर उन्होंने उनको अनीशा को रेफ़र किया, तो कहाँ किया? श्रीनगर, श्रीकोट, जिसकी हाल सभी को पता है। श्रीकोट भी कोई ऐसा नहीं है कि श्रीकोट भी वही है, यहाँ से रेफ़र करो। फिर उन्होंने श्रीकोट वालों ने रेफ़र किया कहाँ? निर्मल हॉस्पिटल में, ऋषिकेश। ये नहीं कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में कर दें, वहाँ वालों ने साफ मना कर दिया कि हम केस नहीं लेंगे। फिर जाके इंद्रेश हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किया गया। इतनी देर में तो उसके सारे जो भी अंग थे सारे खराब हो गए थे। फिर जो है अनीशा को देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे कि उसका इलाज हो ही रहा था। और उसी हॉस्पिटल में अनीशा ने रात में अपना दम तोड़ दिया। उसके पापा भी आए, उसके पापा भी विदेश में रहते थे तो वो भी घर आ गए। उसकी माँ वहीं थी, उसके भाई वहीं था। तो क्या बीत रही होगी उन सब पे, ये हम लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं, है ना? क्योंकि हम लोग ना तो उनको देख रहे हैं, हम तो दूर हैं। और कल माँ से बात हुई थी तो माँ बता रही थी कि बहुत बुरे हाल है, और होगा भी भाई। परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, इतनी आश उम्मीद थी उससे, इतनी सारी खुशियाँ थी जो वो लोग सोच रहे थे, इतने सारे सपने देख रहे थे, वो 1 मिनट में पूरा चकनाचूर हो गए। जिन माँ बाप ने 9 महीने पहले अपनी बेटी को विदा किया था घर से, उनको क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उन पे क्या बीत रही होगी ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, है ना? क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। हम लोग तो सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उन पे क्या ही बीत रही होगी। बाकी ससुराल वालों का भी क्या ही हाल होगा। कल जो खबरनामा न्यूज़ थे उसमें उसके ससुर जी जब बोल रहे थे तो आंखों से ना इतने आंसू आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा घर तो पूरा बिखरा हुआ है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, बिलाप पड़ा हुआ है घर में, लेकिन हमको आना पड़ा। इन लोगों ने कहा कि तुमको आना पड़ेगा, इसलिए हम आए हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। मैं कल सोच रही थी, वैसे मैं कभी नहीं बनाती हूँ दोस्तों, सच बताऊँ तो मैं ऐसी चीज़ों पे ना कुछ मुझे बोलना भी नहीं आता है और अजीब सा हो जाता है मन। कल भी मैंने सोचा लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। आज मैंने हिम्मत की। और वैसे हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि हमारी जो बातें हैं वो बहुत आगे तक जाए, लेकिन ये है कि मुझे कम से कम ये लगेगा कि मैंने अपनी भाव जो है वो थोड़ा व्यक्त किए। और सच बताऊं तो मुझे इस बारे में कुछ भी बोलना नहीं आता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि मैं खुद ही भावुक हो जाती हूँ। और जब कल माँ से भी बात हो रही थी ना तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जब मम्मी बता रही थी कि ऐसा ऐसा, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है, जो भी जितने भी टिहरी गढ़वाल के कल सभी लोग, क्षेत्र के सभी वासी, आप सभी जनप्रतिनिधि एकता दिखाई आप सभी लोगों ने। तो आप लोग बस इसी नाराबाजी पे ये सब ख़त्म नहीं करेंगे। अनीशा को न्याय मिलना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मिलना चाहिए कि आगे ऐसा किसी और के साथ ना हो, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो। वो किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बहू थी और किसी की वो माँ बनी थी, जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा भी नहीं। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, यही उम्मीद करती हूँ। और बाकी से ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, बस भगवान से दुआ करती हूँ कि उसके घर वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बहुत मुश्किल है ये चीज़, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमने भी ये दिन देखे हुए हैं। और जिसने जो दुख सहा होगा, जो दर्द सहा होगा, उसको बहुत अच्छे से पता होता है। तो उस घर में क्या स्थिति होगी ये तो भगवान मालिक है ना। भगवान उनको इतनी शक्ति देना इस दुख को सहने की। तो चलो दोस्तों,
इससे ज़्यादा तो मैं और क्या ही बोलूँ। बस भगवान जी से दुआ करती हूँ कि अनीशा की आत्मा को शांति दे और उसके घर वालों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे, है ना। और सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये हमारे उत्तराखंड में पहली घटना नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनाई देता है। मतलब कि साफ जाहिर होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वो इतनी लापरवाही कैसे हो सकता है। हम लोग डॉक्टरों को अपना भगवान मानते हैं, है ना। बोला जाता है ना कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि डॉक्टर हमको एक नया जीवन देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर भी हमें अपना भक्त समझें, है ना। डॉक्टर भी मरीजों के प्रति अपना काम जो है पूरा मन से करे, अपना दायित्व समझें। आप किसी के मुंह से भी सुनना, हर कोई यही बोलता है कि डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान समान है। तो आप इस चीज़ का सम्मान करें कि आपको सभी लोग डॉक्टर सम्मान मानते हैं। तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। ऐसा किसी के साथ ना करें, किसी की बेटी, किसी की बहू को किसी से दूर ना करें। एक इंसान, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, बस फ़र्क ये है कि आप डॉक्टर हैं, हम मरीज़ हैं। हम आपके पास आते हैं, अपना छोटा मोटा हर एक दुख जो होता है हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं, और इसीलिए आपको भगवान भी मानते हैं। तो चलो फिलहाल मैं इससे ज़्यादा तो और क्या ही बोलूँ दोस्तों। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तब तो अनीसा छोटी थी, मतलब उतना वो नहीं था। लेकिन फिर जब उसकी शादी हुई तो मैं सोचती थी यार कब बड़े हो जाते हैं, कब शादी हो जाती है ना। फिर जब उसका बच्चा हुआ तो सब लोगों ने स्टेटस पे लगा रखा था कि अनीसा का बच्चा हो रखा है, सभी लोगों ने। और फिर जब ये घटना हुई उस दिन तो सच बताऊँ तो पहले दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि ये वही अनीशा है, क्योंकि उसमें उसके ससुराल का नाम लिखा हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब, और उसमें अनीशा की जो शक्ल थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि उसका ससुराल कहाँ है। तो मैंने अपनी बहन से पूछा तो मेरी बहन ने बताया कि वो हमारे यहाँ की अनीशा है। तब से मेरा ऐसे हो गया था, मन अजीब सा हो गया था कि क्या ही बताएं। तो फिलहाल अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देती हूँ।